अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अलजेब्राइक नंबर थ्योरी से ही रिलेटेड है। इससे पहले हमने डिटेल में डिस्कस किया कि अलजेब्राइक नंबर क्या होता है। सेकेंडली फिर एलसीएम विद एग्जांपल किया। आज हम करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ फैक्टर करेंगे, एसोसिएट एलिमेंट करेंगे और जीसीडी करेंगे विद सम बेसिक एंड इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। तो लेक्चर जो है वो कंप्लीट वॉच किया करें, अदरवाइज आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इसमें वीक हो सकते हैं। सबसे पहले फैक्टर को देखें। फैक्टर का जो यूज़ है वो हम अपने डेली लाइफ में, अपने डेली मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में बहुत सी जगहों पे आपने सुना होगा कि ये वाला नंबर जो है इस दूसरे नंबर का फैक्टर है। इवन अगर नंबर्स की फैक्टर्स की बात करें तो पोलिनोमियल के भी फैक्टर्स होते हैं। इसी तरह से हम डिफरेंट इक्वेशंस को भी सॉल्व करते हैं, उसके सॉल्यूशन मेथड्स में फैक्टराइजेशन भी आता है। फॉर सपोज अगर हम एक पोलिनोमियल लेते हैं कोई भी x² - 1 = 0, इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x² - 1² = 0। फिर उस पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे x + 1 × x - 1 = 0। तो अगर आप x + 1 और x - 1 की बात करें तो ये दोनों जो हैं ये x² - 1 = 0 के क्या होंगे, इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे। अब अगर आपके पास कोई भी फैक्टर जो है वो बेसिकली कोई पोर्शन होता है जो हम उसको ब्रेक करते हैं, एक चीज़ को 2-3 चीज़ों में ब्रेक करते हैं तो वो हमारे पास उसके फैक्टर्स कहला देते हैं। अगर आपके पास कोई भी नंबर है, नंबर के फैक्टर्स की अगर हम डिस्कशन करें तो 2 × 3 = 6। 6 को जो है वो हम 2 × 3 लिख सकते हैं। तो जब भी हम 6 को जो है वो किसी भी फैक्टर, उसके किसी भी फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जब भी आप फैक्टर की बात करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह से अगर आप किसी भी नंबर 6 को किसी a से डिवाइड करते हैं तो एक रियल नंबर लाजमी एग्जिस्ट करना चाहिए c, जो कि जब भी हम उसको a से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या है, 6 आए। इट मीन्स a जो है वो 6 को क्या करता है, कम्प्लीटली डिवाइड करता है। कम्प्लीटली डिवाइड करने का ये मतलब है कि उसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। अगर हम b को जो है वो a से डिवाइड करें तो ऊपर कोई ना कोई हमारे पास कोशेंट आएगा। कोशेंट को हम q भी लिख सकते हैं, c भी लिख सकते हैं। बेसिकली कोई ना कोई नंबर आएगा, उसको हम q का नाम दे दें, c का दे दें, तो ये हमारे पास अगर तो ये कम्प्लीटली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो 6 = ac + 0 बेसिकली इसकी ये एक्चुअल फॉर्म होती है जो कि हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, फैक्टर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 6 = aq या b = aq फॉर्म रह जाती है। अगर 6 हमारे पास इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में b के इक्वल लिख लें। क्लियर है? तो इट मीन्स यहाँ से हमने 2 पॉइंट्स हमारे पास आए कि अगर r जो है वो 0 होगा तो वो डेफिनेटली जिससे भी डिवाइड करेंगे वो उसका फैक्टर होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो नंबर r जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर होगा तो वो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो उसका डिवाइज़र है, वो कभी भी उसका फैक्टर नहीं होगा। ये इससे पहले हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हुए हैं। 2 बेसिक थ्योरम्स, फैक्टराइजेशन या फिर फैक्टर थ्योरम के नाम से, और सेकंड जो है वो रिमाइंडर थ्योरम के नाम से। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम जो है वो यही कहता है कि अगर कोई अगर कोई भी हमारे पास डिवाइज़र है, उससे किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और वो 0 के रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आता तो f(a) जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास उसका क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। ये क्या कहता है, रिमाइंडर थ्योरम ये चीज़ एक्सप्लेन करता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि हमने नेक्स्ट जो है वो डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस करना है, तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए। अब अगर हम एक और बेसिक एग्जांपल से देखें तो 6 को जब भी हम किसी नंबर से, अगर हम उसका डिवाइज़र 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका कोई ना कोई मल्टीपल आएगा, दैट इज़ 3। जब भी हम उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। तो इस फॉर्म को अगर हम जनरलाइज्ड फॉर्म में देखना चाहें तो b को जब भी हम a से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई कोशेंट आएगा, कोई रिमाइंडर आएगा। b को हम डिविडेंड कहते हैं, जिसको डिवाइड किया जाए। a को हम कहते हैं डिवाइज़र, जो उसको डिवाइड करता है, क्योंकि कहलाता है कोशेंट कहलाता है। और r रिमाइंडर, ठीक है, r रिमाइंडर कहलाता है। अगर तो r 0 हो तो a जो है वो
b का फैक्टर बन जाता है। अगर r 0 नहीं है तो जो भी हमारे पास पोलिनोमियल है उसमें जब भी हम a को सब्सटीट्यूट करते हैं, a की डेफिनेटली कोई ना कोई वैल्यू होगी, कोई ना कोई नंबर होगा, 1 हो सकता है, 2, -1, 5, इस तरह से कोई भी नंबर हो सकता है। जब भी हम उसको उस इक्वेशन में रिप्लेस करें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। ये जो फैक्टर वैसे तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन ये बेसिक्स हैं, बहुत से बच्चों को इसकी समझ नहीं होती। फैक्टर क्या होता है, जब भी हम किसी भी पोलिनोमियल को 2-3 पोर्शंस में ब्रेक कर सकें और उस पोलिनोमियल को, उस इक्वेशन को जब भी हम उसमें से किसी भी पोर्शन पे डिवाइड करें तो आंसर हमेशा 0 आए, तो वो जो 2 या 3 या जितने भी पोर्शन होते हैं वो हमारे पास फैक्टर्स कहलाते हैं। क्लियर है? अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसी वीडियो के कमेंट में पूछ लिया करें, इससे ये होता है कि इजीली आपको जो है वो आंसर भी मिल जाता है। अब बात आती है फैक्टर की डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं। प्रॉपर इसकी डेफिनेशन क्या है? चूँकि हम अलजेब्राइक नंबर थ्योरी की बात कर रहे हैं तो इसमें जब भी हमने फैक्टर की बात करनी है, पहले हम एक रिंग लिया करेंगे जो कि कम्यूटेटिव रिंग होती है। कम्यूटेटिव रिंग के बारे में सारी डिटेल्स हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। और ए बी कोई से 2 एलिमेंट्स हैं जो कि वो भी कम्यूटेटिव रिंग आर से बिलोंग करने चाहिए। फिर हम कहेंगे कि ए जो है वो इस बी को डिवाइड करता है। ये कब डिवाइड करता है, या फिर a जो है वो हमारे पास इस b को डिवाइड कब करता है, या फिर a फैक्टर कब होता है b का, अगर b इज इक्वल टू सम aq या फिर सम ac हो। c जो है वो भी कोई भी रिंग का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो a है ये किसका फैक्टर है, b का फैक्टर है। आपने ये नहीं कह देना कि b जो है वो a का फैक्टर है, क्योंकि डिवाइजर जो है वो छोटा होगा और जो डिविडेंड है वो बड़ा होता है, तो इसलिए हम यही कहेंगे कि a जो है वो किसका फैक्टर है, b का फैक्टर है, b जो डिविडेंड है। इसी तरह से जब भी हम 10 को जो है वो 2 पे डिवाइड करते हैं तो इसका जो है वो c इसमें क्या आएगा, 2 जो है उसको हम 10 इज इक्वल टू, अगर हम सम 2c लिख सकें तो फिर इसको हम क्या कहेंगे कि c जो है वो आपके पास एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको जब भी हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 10 आए। ये जो c है ये कोई नई चीज़ नहीं है, न्यू नंबर नहीं है, बेसिकली ये कोशेंट होता है। जब भी हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो जो भी कोशेंट आता है, अगर तो रिमाइंडर 0 आए तो जो भी कोशेंट है 2 को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से जो 10 का जो फैक्टर है वो 2 बन जाता है। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10। तो इस तरह c जो है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, r से बिलोंग करना चाहिए, such that b is equal to ac. a is then called the factor of b. अब आपने देखना है कि क्या हम कह सकते हैं b is also called a factor of a, या फिर कौन सा केस होगा जिसमें हम कह सकते हैं b is called a factor of a। a किसका फैक्टर होता है, b का। ये डेफिनेशन हमें ये स्टेट कर रही होती है। जब भी बेसिक डेफिनेशंस की बात आए तो उसकी एक एक चीज़, एक एक पॉइंट देखा करें। तो ये फैक्टर की डेफिनेशन थी। इससे पहले जो है वो हम एलसीएम की डेफिनेशन कर चुके हुए हैं। आज हम इसके बाद जो है वो जीसीडी की डेफिनेशन करेंगे। जीसीडी जो है सेम जिस तरह हमने एलसीएम को बहुत ही इजी वे में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन किया था, इसी तरह से हम जीसीडी को भी बहुत ही इजी वे में करेंगे। तो फैक्टर क्लियर हो गया। फैक्टर क्या होता है, बेसिकली पोर्शन होता है या फिर स्मॉल पोर्शंस होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। अगर हम उसको 2-3 पोर्शंस में ब्रेक कर सकें, इस तरह से ब्रेक कर सकें कि जब भी हम उस पॉलिनोमियल को उसके किसी भी पोर्शन से डिवाइड करें तो आंसर या फिर रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 0 आए, तो वो जो है वो क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि व्हाट इज़ जीसीडी। जीसीडी जो है वो बेसिकली किसका एब्रीवेशन है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र का।
ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र का जो एब्रीवेशन है वो है GCD। इससे पहले जो है वो हम डिस्कस करते हैं एलसीएम को, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं कि एलसीएम क्या होता था। एलसीएम जो था वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल था। अगर आपके पास 2 और 3 जो है वो कोई से दो नंबर्स हैं तो उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो था वो एलसीएम कहलाता था। फॉर सपोज अगर आपके पास कोई से दो नंबर्स 2 और 3 हैं तो दोनों के मल्टीपल्स लिख लें, या फिर अगर आपके पास 2 और 4 नंबर्स हैं तो दोनों के मल्टीपल्स लिख लें। पहला 2 का मल्टीपल 2 ही रहेगा, सेकंड इसका 4, फिर 6 एंड देन 8 और इसी तरह से हम मूव करेंगे। 4 के मल्टीपल्स की अगर हम बात करें तो पहला 4 फिर 8 और इसी तरह से बाकी आ जाएंगे। अब जब लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है, लीस्ट मीन्स सबसे छोटा जो दोनों में कॉमन भी हो और जिन दोनों नंबर्स का हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है उन दोनों का वो मल्टीपल भी हो। तो यहाँ पे जो है वो है 4 देखें, 4 हमारे पास सबसे छोटा, दोनों का कॉमन भी है और दोनों नंबर्स का मल्टीपल भी है। तो इस केस में एलसीएम आ गया हमारे पास 4। इसी तरह से हम जीसीडी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसकी भी डेफिनेशन की तरफ मूव करने से पहले हम विद एग्जांपल मूव करेंगे। अब 2 और 4 की ही हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब है इसके हम पहले डिवाइजर्स लिखेंगे। जिन नंबर्स का हमने जीसीडी फाइंड आउट करना है उनके डिवाइजर्स लिखेंगे। 2 के जो डिवाइजर्स हैं वो 1 और 2 हैं, 4 के जो डिवाइजर्स हैं वो 1, 2 और 4 हैं। अब इन दोनों नंबर्स का जीसीडी क्या होगा, सबसे बड़ा जो दोनों का कॉमन भी हो और दोनों को डिवाइड भी करे, तो इसमें जो है ये हमारे पास 2 होगा। 2 देखें सबसे बड़ा है 2 और 4 के डिवाइजर्स में से और दोनों को इक्वली डिवाइड भी कर रहा है एट अ टाइम और दोनों में कॉमन भी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। तो इन दोनों का जो जीसीडी हो गया वो 2 हो गया। इसी तरह अगर आपके पास कोई भी नंबर आ जाए, अगर आपके पास 9 और 21 दो नंबर्स आ जाते हैं तो चेक करें कि इनका एलसीएम क्या होगा, इनका जीसीडी क्या होगा। ये आप लोगों के लिए आज के लिए वर्क है, इसको चेक करें और आप इसके आंसर जो है वो कमेंट्स में जो है वो आप बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगर आपके पास 9 और 21 कोई से दो नंबर्स हैं तो इनका जीसीडी क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा। अगर हम 2 और 4 की बात करें तो इनका जीसीडी 2 होगा। 2 और 4 के एलसीएम की बात करें तो दोनों में ब्रैकेट्स का डिफरेंस होता है, इसलिए इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इन दोनों का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 4 होगा, जीसीडी इन दोनों नंबर्स का 2 होगा। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया है। जब भी आपने किसी भी दो नंबर्स के जीसीडी एलसीएम फाइंड आउट करना है तो आपने इसी बेसिक मेथड को फॉलो करें, कभी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। नेक्स्ट हम पॉलिनोमियल्स की भी बात करेंगे कि उनका हम किस तरह से जीसीडी और एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है कि अगर ए बी जो है वो आर से बिलोंग करते हैं, आर जो है वो कम्यूटेटिव रिंग है, यहाँ पे आर स्टैंड्स फॉर रिंग। उसके अगर कोई से दो एलिमेंट्स लें, जिन दोनों एलिमेंट्स का हमने जीसीडी फाइंड आउट करना है वो दोनों एलिमेंट्स किस से बिलोंग करने चाहिए, आर से बिलोंग करने चाहिए, और जो उनका जीसीडी है वो भी आर से बिलोंग करना चाहिए। फिर इस डी को जो है वो हम जीसीडी, डी बेसिकली कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर है, इसको हम जीसीडी कब कहेंगे, अगर डी जो है वो ए को भी डिवाइड करे, डी जो है वो बी को भी डिवाइड करे। अगर डी ए को डिवाइड करता है तो उन दोनों का जो जीसीडी है वो भी हमारे पास पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, डी जो है। फिर सेकंड कंडीशन हम बाद में डिस्कस करते हैं। अगर कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर है जिसको आप जीसीडी कहना चाहते हैं, दोनों नंबर्स का पॉजिटिव भी होता है जीसीडी। आप लोगों की ये भी एक छोटी सी एक्सरसाइज है कि आप देखेंगे क्या कभी जीसीडी जो है वो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, ये भी आपने देखना है। अभी हमने जो एग्जांपल ली थी वो 2 और 4 के जीसीडी की ली थी। 2 और 4 का जीसीडी है वो हमारे पास 2 है। अब इस पे अगर हम जीसीडी की दोनों प्रॉपर्टीज़ को देखें तो डी जो है, डी जो कि 2 है,
2 जो है वो हमारे पास 2 को डिवाइड करता है, यस 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करता है। इट मीन्स जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो जीसीडी की वो सेटिस्फाई हो रही है। अब हम चेक करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ जीसीडी, क्या सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो भी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। अब अगर कोई और नंबर ले लें हम सी हमारे पास कोई और नंबर है जो कि ए और बी जिनके जीसीडी हमारे पास अंडर डिस्कशन है, उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, उनका कोई भी कॉमन डिवाइज़र है, ठीक है, या फिर इसको अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कोई भी कॉमन डिवाइज़र है। 2 और 4 का देख लें, इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र जो है वो हमारे पास 1 हो सकता है। तो 1 जो है वो a को भी डिवाइड करता है, a हमारे पास 2 है, यस 1 2 को डिवाइड करता है और 1 जो है वो 4 को भी डिवाइड करता है। अगर ये इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है तो इस केस में क्या कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए कि ये जो c है, c हमारे पास 1 है, ये जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। जीसीडी हमारे पास ऑलरेडी इसका 2 है, तो इट मीन्स 1 जो है वो 2 को भी डिवाइड करना चाहिए। तो अगर तो ये दोनों कंडीशंस जो कि जीसीडी की बेसिक कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे कि ये जो 2 है वो उन दोनों नंबर्स का, गिवन नंबर्स का जीसीडी है, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम प्राइम नंबर की बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेशन करेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर पहले तो आप ये पढ़ चुके हैं कि ऐसे नंबर जो कि हमारे पास 1 ना हो और उसके सिर्फ 2 ही एग्जैक्टली 2 डिवाइज़र एग्जिस्ट करें तो हम उसको प्राइम नंबर कहते हैं, या फिर अगर उसके 2 पॉजिटिव डिवाइज़र एग्जिस्ट करें तो वो प्राइम नंबर कहलाता है। इसकी एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू नंबर थ्योरी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। अब देखें, अगर हमने फाइंड आउट करना है जीसीडी 6 और 15 का, 6 और 15 का जीसीडी अगर आप कहते हैं कि ये 3 है, तो 3 पे कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए कि 3 6 को भी डिवाइड करेगा, 3 15 को भी डिवाइड करेगा, यस ये वाली सेटिस्फाई हो रही है। अब अगर हम 6 और 15 का कोई और डिवाइज़र ले लेते हैं, कॉमन डिवाइज़र, तो यहाँ पे आपको पता है कि 1 ही हमारे पास कॉमन डिवाइज़र एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1 ले लेते हैं। 1 जो है वो 6 को भी डिवाइड कर रहा है और 1 जो है वो 15 को भी डिवाइड कर रहा है। अगर ये वाली सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी तो ये जो 1 है वो हमारे पास किसको भी डिवाइड करना चाहिए, वो जो 1 जो है, जो हमारे पास एक और कॉमन डिवाइज़र हमने लिया है, वो जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है? तो इस तरह से जो कोई भी अगर आपके पास 2 नंबर्स आ जाते हैं, कोई भी नंबर अगर आप उन दोनों नंबर्स का जीसीडी उसको कहते हैं, तो उस पर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ चेक करें। अगर तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करती हैं तो फिर आप उसको जीसीडी कंसीडर करें, अदरवाइज आप कहें कि वो जीसीडी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो जीसीडी नहीं होगा। तो पहली कंडीशंस को भी ये 6 और 15 सेटिस्फाई कर गया, 3 जो कि उसका जीसीडी है, और सेकंड को भी सेटिस्फाई कर गया। इट मीन्स 3 इज इन एक्चुअल जीसीडी ऑफ द 2 नंबर्स। इसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं जो कि है एसोसिएट एलिमेंट्स। एसोसिएट एलिमेंट्स की जो डेफिनेशन है ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एसोसिएट एलिमेंट्स इट मीन्स हमारे पास कोई से 2 एलिमेंट्स होंगे, वो आपस में एसोसिएट कब कहलाएंगे, अगर आर, इसमें भी सबसे पहले हमने आर की बात करनी है क्योंकि हम अलजेब्राइक नंबर थ्योरी की बात कर रहे हैं। फर्स्टली हमने डिस्कस किया था कि इसमें कुछ भी हम डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट में आर जो है वो कम्यूटेटिव रिंग होगा। अगर आर क्या हो, कम्यूटेटिव रिंग हो, और इसके साथ साथ इसमें एक और प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करनी चाहिए कि वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो, उसमें यूनिटी भी एग्जिस्ट करे। यूनिटी हमारे पास 1 है, 1 का भी उससे बिलोंग करना ज़रूरी है। इस तरह से आर क्या हो गया, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो अगर कोई से 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उनको हम कहेंगे कि ये हमारे पास आपस में एसोसिएट्स कहलाते हैं। कब एसोसिएट्स कहलाते हैं, अगर वो दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो उस कम्यूटेटिव रिंग से बिलोंग करें। ए बी जो है वो हमारे पास आर से बिलोंग करे, वो एसोसिएट्स कहलाएंगे। अगर हम एक एलिमेंट को जो है वो सम यू टाइम्स सेकेंड एलिमेंट लिख सकें। ये कब एसोसिएट्स कहलाएंगे, अगर ए बी जो है वो आर से बिलोंग करे और बी को जो है वो हम सम यू टाइम्स ए लिख सकें। यहाँ पे आपने एक बात नोट की होगी कि इसमें और हमारे पास जो फैक्टर की डेफिनेशन है, आप कहेंगे कि ये तो सेम आ रही है, लेकिन ये सेम नहीं है।
B इज इक्वल टू सम U टाइम्स A। यहाँ पे U पे एक और कंडीशन भी है, ठीक है। B इज इक्वल टू सम C टाइम्स Q की जब हम बात करते हैं, C टाइम्स A की बात करते हैं, तो C जो है वो रिंग का एलिमेंट था, जस्ट रिंग का एलिमेंट था, और हम कहते थे A इज अ फैक्टर ऑफ B। लेकिन एसोसिएट एलिमेंट्स में जो है वो B इज इक्वल टू U A है, लेकिन U पे एक और कंडीशन भी है कि U जो है वो यूनिट है किसमें, R में। पहले तो हमने सिंपली फैक्टर के लिए सिंपली R का कोई भी एलिमेंट लिया था, लेकिन यहाँ पे जो U पे स्पेशल कंडीशन है वो ये है कि U इज अ यूनिट इन R। तो इस तरह से हमने फैक्टर और सेकंड जो है वो एसोसिएट एलिमेंट की डेफिनेशंस का कंपैरिजन भी कर लिया ताकि हमारे लिए फर्दर क्लियर हो सके टॉपिक। ठीक है, ताकि हमारे पास जो है ये टॉपिक क्लियर हो सके। तो इसमें आपने इन सारी बातों का ख्याल रखना है। आपने एसोसिएट एलिमेंट और जो फैक्टर की डेफिनेशन है उनको कंफ्यूज नहीं होना उन दोनों डेफिनेशंस में। यू यूनिट रखे आर में। यूनिट का क्या मतलब है कि यूनिट इज एन एलिमेंट हुज विच हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे। ऐसा एलिमेंट जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखे या फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे। अगर आपको यूनिट यूनिटी ये वाली डेफिनेशंस कंफ्यूज करती हैं तो ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, होप सो आपके लिए ये जो है डेफिनेशंस हैं वो क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे आपको ये वाली रीज़न भी समझ आ गई होगी कि यूनिटी की हम क्यों बात कर रहे हैं कि वो रिंग से बिलोंग करे।